पति शर्मन भगवान महावीर स्वामी की। जिन वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जिन वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। प्रीति ना तोड़ देना, आशा ना छोड़ देना। प्रीति ना तोड़ देना, आशा न छोड़ देना। वरना तो डूबेगा मझधार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। पापों से बचते जाना, जग में शुभ कर्म कमाना। पापों से बचते जाना, जग में शुभ कर्म कमाना। जीवन तो पाया है दिन चार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। जिनवर का नाम सहाय, इसको ना भूलो भाई। जिनवर का नाम सहाय, इसको ना भूलो भाई। दुख में ये केवल है आधार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पावे अत्याचार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। हीरा ये जन्म है पाया, मिट्टी में क्यों है मिलाया। हीरा ये जन्म है पाया, मिट्टी में क्यों है मिलाया। जीवन का खोया क्यों है सार, हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, हो नादान मुसाफिर। जिनवर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जिनवर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आदना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहे वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं।
दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष चर्चा चल रही है आदमी धनवान बनना चाहता है। जो धनवान बनना नहीं चाहते हो जरा हाथ खड़े करना। सब चाहते कि मेरा काम अच्छा चले, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं या अडानी बन जाऊं, इसकी कामना हर किसी इंसान की होती है, लेकिन चाहने से, सोचने से न कोई इंसान आज तक धनवान बना है और न कभी क्या करेगा, बनेगा। धनवान बनना भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के कोई धनवान क्या कर सकता, नहीं बन सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, जितने भी तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों का जो जन्म है कौन से कुल में हुआ? क्षत्रिय कुल में तो हुआ। परिवार कौन से में हुआ? गरीब परिवार में हुआ। राज परिवार में। अब जितने भी तीर्थंकर हुए सब राज परिवार में हुई। आज तक कोई तीर्थंकर सामान्य कुल में क्या हुआ जन्म? नहीं हुआ। अब ये विचार कीजिए, वो तीर्थंकर न राज परिवार में ही जन्म क्यों लेते हैं? सामान्य कुल में क्यों नहीं लेते? अब देखिए, एक गरीब के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। गरीब के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते ही वो गरीब का बच्चा कहलाएगा। और एक बच्चा सेठ के घर में जन्म लेता है और जन्म लेते ही सेठ का बच्चा कहलाएगा।
अब मैं आपसे पूछता हूं, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक समान हैं, दोनों ने वही मां के पेट से क्या किया? जन्म लिया। लेकिन एक बच्चा जन्म लेते ही अमीर का बच्चा कहलाया और एक बच्चा जन्म लेते ही सेठ का बच्चा कहलाया। ऐसा क्यों? एक बच्चे ने जन्म या पुण्य वाणी को लेकर के आया तो सेठ के घर में क्या किया? जन्म लिया। और एक ने अशुभ कर्म को लेकर के आया तो गरीब के घर में क्या हुआ? जन्म लिया। और जब इंसान की जब पुण्य वाणी होती है, वो इंसान सेठ के घर में जन्म लेगा और वही पुण्य को बनाने का रास्ता आप लोगों के समक्ष क्या कर रहा है? चल रहा है। कल आप लोगों को बतलाया था कि पुण्य को बांधने के लिए हमें क्या करना है? नमस्कार करना है। हम नमस्कार करेंगे, नमस्कार करने से पुण्य का बंधन होगा। क्योंकि प्रभु परमात्मा महावीर ने 9 पुण्य में लास्ट पुण्य कौन सा है? नमस्कार पुण्य। जिनके पास धन है, वैभव है, वो तो किसी को खाना दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, मकान दे सकता है। लेकिन जिसके पास ये चीजें नहीं हैं, लेकिन वो पुण्य कैसे करे? तो पुण्य मन से भी कर सकता है, वचन से भी कर सकता है और शरीर से भी कर सकता है। लेकिन मन, वचन और शरीर से कैसे करेगा? मन से पुण्य कैसे करेगा? क्यों जी नादोन वालों? हम अगर किसी दुखी का, कोई परेशान है, कोई दुखी है, उस व्यक्ति के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना अगर हम भावना भाएंगे, ये परमात्मा इस व्यक्ति का दुख क्या कर जाए? दूर हो जाए। इस व्यक्ति की परेशानी दूर हो जाए। अगर मन से दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा भावना लाते हैं, तो वहां पर भी पुण्य का क्या है? बनता है। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, उस दुखी और परेशान व्यक्ति को जाकर के आपने मधुर शब्दों से क्या किया? उसको संबोधित किया, उसको ढाढ़स बंधाया। भाई तुम परेशान मत हो, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, समय आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छे शब्द उस दुखी आदमी के सामने आप क्या करोगे? बोलोगे।
मधुर शब्दों से उच्चारण करके उसको सांत्वना दोगे तो भी उससे वचन से हम पुण्य क्या है कर सकते। शरीर से कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई आग में जल रहा है या कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, वो जा करके उसकी हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। उससे भी पुण्य बनेगा। और मन से नहीं कर सकते, तन से भी नहीं कर सकते, वचन से भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ आपने नमस्कार भी कर लिया, आपने दूसरे को जय जिनेंद्र भी बोला, राम राम बोला, तो आपको पुण्य का बंधन होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, समझ लीजिए, एक उदाहरण से बतला दूं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, जाते समय कोई भाई सामने से आया, आपने उसको राम राम बोला या जय जिनेंद्र बोला, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसने आपका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन भी वो मिला, आपने जय जिनेंद्र बोला, राम राम बोला, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन भी बोला आपने, लेकिन उसने जवाब क्या किया, नहीं दिया। अब बतलाना नादों वाले भाई बहनों, उस समय आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे, देखो मैं तो रोज जय जिनेंद्र बोलता हूं और ये कुछ जवाब क्या करता, देता नहीं। अब ऐसे बंदे को और जय जिनेंद्र करने से क्या फायदा, जो जवाब भी क्या करता, नहीं देता। अरे कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? पुण्य को बढ़ाना है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मंदिर में जाते हो और मंदिर की मूर्ति आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद देती है, देती है? अब आप मंदिर में जाने पर, दर्शन करने पर वो मंदिर की मूर्ति आपको आशीर्वाद क्या करती, नहीं देती। लेकिन वहाँ मंदिर में जाने पर कभी आप ये सोचते हो, अरे मैंने तो क्या किया, इतना देवी को इतना प्रणाम करता हूँ, इतना नमस्कार करता हूँ, लेकिन वो तो जवाब भी क्या करती। और जो मूर्ति जवाब नहीं देती, वहां पर क्या करना है जाके? ऐसा कभी सोचते हो? और वहां पर कभी ऐसे भाव, ऐसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे विचार आपको कब आएंगे? जब आप साधु साध्वी के पास चले गए और साधु साध्वी ने आपको क्या किया, आशीर्वाद नहीं दिया और आपको दया पालो नहीं बोला, तो उस समय आप क्या सोचोगे?
अरे हम तो साधु साध्वी के पास इतना समय निकाल करके गए और इतना टाइम लगा करके गए और वहां गए तो उन्होंने तो मुख उठा करके भी क्या किया, देखा नहीं। अब कोई देखे या ना देखे, कोई जवाब दे या ना दे, हमें तो अपने पुण्य को क्या करना है, बढ़ाना है। जब हम उस पुण्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपके पास गाड़ी भी होगा, घोड़ा भी होगा, महल भी होगा, बंगला भी होगा। जब तक हम उस भावना को क्या करेंगे, जागृत नहीं करेंगे। इसलिए कहा भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। भावना दिन रात मेरी, हर इंसान की ये भावना हो, ये इच्छा हो कि मुझे पुण्य को बढ़ाना है। और पुण्य के बढ़ाने के रास्ते तो मैंने आपको क्या कर दिए, बतला दिए कि नमन में कितना फायदा है। जय जिनेंद्र बोलने में, नमस्कार बोलने में कितना क्या है, फायदा है। जो नमस्कार करता है वो चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, वो मान और सम्मान को प्राप्त करता है। अगर आपके घर में आपका बेटा या बेटी सवेरे उठ करके आकर के आपको जय जिनेंद्र बोले या नमस्कार करे या आपके चरण छुए, तो आपको क्या होगी, बतलाना ना दो ना दो, बोल तो दो। खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और जब खुशी और प्रसन्नता जब जीवन के अंदर क्या करेगी, आएगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में और उस पुण्य वाणी को हमें क्या करना है, बढ़ाना। और उस नमन को क्या करना है, समझना। अब नमन को हमने बतला दिया, बंधन क्या है। वो घड़ी का कांटा आगे क्या कर गया है। और हम लोग तो समय पर आते हैं और समय पर छोड़ देते हैं। और हमारे भाई और बहनें अब क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। जब प्रवचन उठने का टाइम है तब आप लोग क्या कर रहे हो, आ रहे हो। तो जो लेट आ रहे हैं उनसे 1 घंटे का जो टाइम है, आप शुरू से आइए। और जो विषय चल रहा उस विषय को आप सुनोगे तो आपको क्या करेगा, आनंद आएगा। अगर बीच में आए क्या चल रहा है कुछ, आपको क्या करेगा, पता नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूर समय पर आने का प्रयत्न कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में संगर्भ हो हमारा
इंसान इंसान साए हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे आपस में लगते भाई मिलेंगे संकल्प हो हमारा इंसान हम बने संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। आज की एकासने का प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का आज का एकासना हो आज का अहमबील श्री अजय मुनि जी महाराज, श्री भरत मुनि जी महाराज, मधुर गायक श्री उदित मुनि जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में मेरा भावभीनी वंदन। जैसे कि आपको सभी को ज्ञात है कि जब से नादौन शहर में हमारा चतुर्मास स्टार्ट हुआ है तब से तप की लगी हुई है और भाई और बहन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी तपस्या की हम लोग बारंबार अनुमोदना करते हैं। एक बार सभी मिलकर अनुमोदना बोलेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। इसी के उपलक्ष्य में मैं तब के ऊपर 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर, चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर। तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर, तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर। सैनिक रानियों ने तप किया भारी, माला पहन तप की मोक्ष बधारी। सैनिक रानियों ने तप किया भारी, माला पहन तप की मोक्ष बधारी। तप की महिमा गावे नाचे है मन मोर, तप की महिमा गावे नाचे है मन मोर। तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर, तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर। चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर, चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर। तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर, तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर। तपसी तन में आनंद मनावे, तब त्यागियों की खुशबू हर घर घर जावे। अक्षय सुख को पाया जंजीरें सारी तोड़, अक्षय सुख को पाया जंजीरें सारी तोड़। तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर, तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर। चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर, चातुर्मास का महीना तपस्या का है दौर। तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर, तप का लड्डू मीठा मीठी है हर कौर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की हर्ष हर्ष। एक सूचना सुनेंगे, जो भी भजन बोलने वाले हैं गाने वाले हैं और उनको संडे के दिन क्या किया जाएगा, दिया जाएगा
और बीच में क्या किया, किसी को भी मिलेगा नहीं। अगर कोई कार्यक्रम हो तो कोई विशेष कार्यक्रम हो तो उसकी बात अलग है, और नहीं तो और जो भी होंगे भजन भगजन जो भी बोलना चाहते हो और संदेश। भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रवण गौरव धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री कैसे मुनि जी महाराज साहब हमारे तीन के चरणों में मैंने गौर शिक्षण संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके सुस्वागत पूछता हूँ। आज का दिन प्रोमिला जी का है और कल का श्रवण जी का है, तो अभी अपने अंदर ध्यान रखें। मंगल बाबा आपको देवी महाराज साहब हम आपके ज्ञान से चरित्र तात्पर्य नहीं जाकर की सादा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर विभूतों के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। भारम्बासम चंगवदी महिंदियो संधि संधि करे लोए पत्तो गई मनुतरम। रात को 8:15 से 9:15 बजे तक युवकों की क्लास चल रही है, और आज दिन में 3:15 से 4:15 बजे तक, और बहनें माताएं बहनें जो भी और आएंगे और सभी की क्लास क्या करेगी 3:15 से 4:15 रहेगी। इसलिए जो सीखना हो समझना हो तो दोपहर के समय और 3:15 बजे जरूर आने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली फनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली फनतो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं भोज्यामि अरिहन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहो शरणं भोज्यामि केवली फनतो धम्मो शरणं भोज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न जो भव्य प्राणी करे आचरण उसे गाजर अमर पद होगा, उसे गाजदाई मंगल होगा।